अरे, सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक खुश खबरी सुनानी है। जल्दी बाहर तो आओ ना। अरे, आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे, बात ही कुछ ऐसी है। मुझे काम मिल गया। हाँ तो उसमें क्या हुआ? 10-15 दिन का काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी ही वजह से चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10-15 दिन का नहीं है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, बजरंगबली का। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। खीर? यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो? आप उसकी चिंता मत करो। मेरे पास अभी भी थोड़ी मुद्राएं हैं, जिससे हम दोनों खीर तो खा ही सकते हैं। और 3 महीने तक का काम मिला है। तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग तक खा सकें। क्यों? 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। अच्छा, तो अब मैं काम पर चलता हूँ। तुम रात को खीर बनाकर रखना, साथ में खाएंगे, ठीक है? ऐसा कहते ही माधव काम के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर ठेकेदार कहता है, अरे महेश, पहले दिन ही इतनी देर? तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना, कि मैं किसी और को रख लूं? अरे नहीं नहीं ठेकेदार जी, आप बस आज माफ कर दो। कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। महेश ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमला खीर का सामान खरीदने बाजार जाती है। आज तुम इतने दिन बाद यहाँ पर? माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे सस्ते चावल नहीं हैं। लेने हैं तो ये अच्छे चावल ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं, आज मैं खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल? कहीं डाका डाला है क्या? तुम्हें पता है ना, 100 ग्राम चावल की कीमत 40 तांबे के सिक्के हैं। मुझे पता है, और इसलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के इकट्ठा भी किए हैं। आज मेरे पति को 3 महीने के लिए काम मिला है। इसी खुशी में आप मुझे 50 ग्राम खीर के चावल दे दो, और ये रहे 20 तांबे के सिक्के। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ये लो खीर के चावल। फिर कमला खीर के चावल लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ बजरंगबली की मूर्ति आ जाती है। महेश उस मूर्ति को ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और महेश मूर्ति के साथ गिर जाता है। मूर्ति भी टूट जाती है। अरे भगवान, ये क्या कर दिया? गधे, इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने पहले ही कहा था कि यह कीमती मूर्ति है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। पर तेरे जैसे मंदबुद्धि इंसान को यह बात समझ ही नहीं आती। तेरे जैसा फटीचर इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की क्या कीमत है। माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ही होगी। तुझे अभी के अभी काम से निकालता हूँ। और हाँ, यह जो मूर्ति तूने तोड़ी है, उसके पैसे भी तुझे देने होंगे। और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। तेरा घर भी बेच देंगे। ठेकेदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, तो भला इस मूर्ति के पैसे कैसे दे पाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना और यहाँ से निकल जा। जब तक पैसे न ला सके तब तक अपनी यह मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा? यह क्या हो गया मुझसे? जब मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि काम मिल गया है, तो वह कितनी खुश हुई थी, और अभी तो बेचारी मेरे लिए खीर बना रही होगी, इस आस में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में खीर खाएंगे। पर अब सब बर्बाद हो गया।
हे भगवान, यह आपने क्या किया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों? भगवान, आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जो आपने मुझे यह सिला दिया? मैंने आज तक नशा नहीं किया, न ही कभी किसी के साथ बुरा किया। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था। उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था। पर अब तो वह खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुश होगी और मेरी राह देख रही होगी। पर अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। ही माधव भगवान के सामने अपना सिर पटकने लगता है और पटकते पटकते वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है पर माधव घर नहीं लौटता। कितनी देर हो गई है, पर यह है कि अब तक नहीं आए। खीर भी ठंडी हो चुकी है। इतना भी क्या काम करना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई उपहार लेने गए हों? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। चलो, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। राधा इंतजार करती ही रहती है पर माधव नहीं आता। उधर से 2 औरतें गुजर रही थीं। राधा को देखकर वे कहती हैं, कमला, किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे ठेकेदार ने धक्के मारकर काम से निकाल दिया है। ये क्या कह रही हो बहन? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने बजरंग बली की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था, इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया है और मूर्ति की कीमत चुकाने को कहा गया है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से ब्याह किया है। ऐसा कहते ही कमला को गुस्सा आ जाता है और कमला कहती है, तुम्हारा हो गया, अब तुम जा सकती हो। हाँ ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे थे। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चली जाती हैं। कमला महेश का रात भर इंतजार करती रहती है और सुबह हो जाती है पर माधव नहीं आता। तभी महेश को एक सपना आता है। हाँ, सपना था, बहुत बुरा सपना था। माना कि ठेकेदार जी ने मुझसे बदतमीजी से बात की, लेकिन मुझे उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए था। मैं ऐसा घटिया सपना देख भी कैसे सकता हूँ? अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं पर सोए थे क्या? पर पंडित जी, घर जाकर भी मैं क्या करता? कैसे मुंह दिखाता? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि पता चला है कि जिस केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वो केले का छिलका ठेकेदार ने खाकर ही फेंका था। और इस विषय में मुखिया जी और बाकी लोग बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं पंडित जी? अगर ऐसा है तो भगवान ने सच में मेरी सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पंडित जी, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या? किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं अभी ठेकेदार के घर के रास्ते से आ रहा था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पंडित जी, वो मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार के घर पर आग लगी है, इसलिए मैंने पूछा। तभी गांव में शोर मचता है। अरे जल्दी चलो रे, जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। ये देखो गांव वालों, ये मनहूस माधव है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी है। तू नहीं बचेगा, तूने ही आग लगाई है ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं ठेकेदार जी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है जो मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। अपनी गलती दूसरों पर मत थोप। ठेकेदार बस कीजिए, मैं जानता हूँ कि किसने क्या किया है।
कल केले को खाकर छिलका बीच रास्ते में फेंकने वाले आप ही थे, और यही कारण था कि ये बेचारा मूर्ति लेकर जाते समय फिसल गया। आप अपनी गलती मानने के बजाय इस गरीब पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पर मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, आपकी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं आपको मंदिर के निर्माण कार्य से हटा रहा हूँ। अब ये काम किसी और ठेकेदार से करवाया जाएगा। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। माधव, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ। तुम्हारी पत्नी कल से तुम्हारा इंतजार कर रही है, परेशान हो रही होगी। आपका धन्यवाद मुखिया जी। अब मैं चलता हूँ। इसके बाद माधव घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी घटनाएं विस्तार से बताता है। चलो अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से कर्ज में पड़ जाते। अब यह सब छोड़ो भाग्यवान, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं अभी आपके लिए खीर गरम करके लाती हूँ। आपने खीर नहीं खाई क्या? आपके होते हुए पहले मैं कैसे खा सकती हूँ जी? मैं अभी लेकर आती हूँ। वे दोनों खीर खा लेते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। महेश को एक सपना आता है जिसे देखकर वह छटपटाने लगता है। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? बुरा तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। असली सपना? ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ, पता है, जब मैंने मंदिर में जाकर अपना माथा पीटा तो मैं बेहोश हो गया था, और मैंने सुबह एक सपना देखा था कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई थी, और हुआ भी ऐसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो ये भी जरूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा कमला। जल्दी चलो यहाँ से। पर कहाँ? वो सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो। अब चलो। तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगाकर यहाँ से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना। अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही स्वाहा हो जाओगे। ठेकेदार आग लगाने ही वाला होता है कि तभी गांव वाले और मुखिया जी कमला और महेश के साथ वहां आ जाते हैं। हमें महेश यहाँ लेकर आया है। जब तुमने ये योजना बनाई थी तो महेश ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ महेश, जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने लेकर जाना। अब वही इसका निर्णय करेंगे। गांव वाले ठेकेदार को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं।